गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल हमने आपको अजंता स्पेशल क्लास दी थी जिसे आपने बहुत पसंद किया। इस सब के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद तहे दिल से। जो नए हैं उनके लिए रोज़ाना क्लास 8 बजे चलती है, जो भी जुड़ रहे हैं वो जान जाएं। डेली क्लास 8 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। दूसरी बात मित्रों, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि मेहनत करता हूँ आपके लिए और उस मेहनत का फल आपको ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं मेरी मेहनत करने से, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो जिसमें हमारे साथ भी फॉल्ट हो सकता है तो उसके जो है आप कमेंट्स करेंगे तो उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। जैसे जो अजंता शैली का जो है रेखा प्रधान है, आपने कहा था जो से जिसको मैंने शायद गलत टिक लगा दिया था, तो वो मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, वो वही होना चाहिए। कई लोगों का कमेंट्स था, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। शेयर इसलिए ताकि उन्हें भी पता चले जो कि कला की यहाँ पढ़ाई होती है एक चैनल पे और अच्छी पढ़ाई होती है, ये आप ही बता सकते हैं, आप ही जोड़ सकते हैं। और कमेंट्स अच्छे अच्छे करते रहिएगा आज के वीडियो में कि कैसा लगा आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज हमने लिया है कुछ अजंता के जो प्रश्न छूटे थे वो और जोगीमारा से संबंधित प्रश्नों की स्पेशल सीरीज। पहला प्रश्न आपका देखिए स्क्रीन पे है और प्रश्न क्या कहना है कि अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। जो अजंता की शैली है उसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 2, 3, 5 या 4। तो फटाफट पहले प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर ड्रॉप कर दीजिए। इस वीडियो के पहले क्वेश्चन का प्रश्न जो है हमारे पास आना चाहिए। और एक हमारे चैनल के सुनील कुमार हैं, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ सुनील कुमार जी का सबसे पहला कमेंट आता है गुड इवनिंग के रूप में। सुनील कुमार जी, आपको तहे दिल से एएमयू क्लास का धन्यवाद कि आप जो है आपका कमेंट्स कई बार मैंने देखा है सबसे पहले आपका आता है। आप मेरे वीडियो को इससे लगता है कितने इंतजार करते हैं। और बाकी सभी का भी धन्यवाद जिनके पास समय नहीं मिल पाता है वो बाद में भी देखते हैं, तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमको इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का हम राइट आंसर देखेंगे। तो पहले प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा वो आपका हो जाएगा बी 3, ठीक है। अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो मित्रों वर्गों में विभाजित किया गया 3, ठीक है। अगला प्रश्न आइए, प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है हमसे। प्रश्न का कहना है जोगीमारा गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं। मैंने पहले ही आपसे बताया है कि अजंता के कुछ छूटे होंगे और जोगीमारा के, ये दोनों मिला के आज की स्पेशल क्लास हमारी चल रही है इस सीरीज की, इस वीडियो की। तो जोगीमारा गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं, ये प्रश्न है हमारा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, 2री शताब्दी ईसा पूर्व के, इनमें से कोई नहीं, या 3री शताब्दी ईसा पूर्व के। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के। 3री शताब्दी है और वो भी क्या है, ईसा पूर्व है। ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व यानी ईस्वी से पहले, ईसा पूर्व, ठीक है। तो जोगीमारा गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं, तो 3री शताब्दी के ईसा पूर्व। अच्छा, प्रश्न को चेंज करना होगा उसको, अगर इस क्वेश्चन को चेंज करना हो, उसको प्रश्न कुछ इस तरह से बनाना हो, तो वो प्रश्न ये कहेगा कि 3री शताब्दी के ईसा पूर्व निम्न में से किस गुफा के लेख जो है हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यानी 3री शताब्दी के ईसा पूर्व निम्न में से कौन सी गुफा के लेख हमको प्राप्त हुए, तो किसके, जोगीमारा के, ठीक है मित्रों। तो ये प्रश्न का दूसरा स्टाइल है पूछने का। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ ताकि हर तरह से आपको प्रश्न का सीरीज समझ में आए। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित। जो अजंता गुफा के चित्र हैं वो किस धर्म से संबंध रखते हैं, यानी किस धर्म से संबंधित चित्रों को ज़्यादा अजंता के गुफा में दिखाया गया है। कहने का मतलब यह है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या बुद्ध धर्म। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स डालते जाइए, लाइक शेयर करते जाइए। अगर आप जो है नए हैं और अगर किसी की जानकारी में आपको पता है कि उन्हें भी जो है इस चैनल से जुड़ना चाहिए तो उन्हें भी जोड़िए। और इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अजंता के जो गुफा चित्र बने हैं उसमें जितने भी गुफाओं से संबंधित धर्म के चित्र मिले हैं वो बौद्ध धर्म संबंधित चित्रों को ज़्यादा उसमें दिखाया गया है, यानी ज़्यादा उसी के चित्र वहाँ मिलते हैं हमको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है विंसेंट स्मिथ ने जोगीमारा
के कितने चित्रों का वर्णन किया। जो विसेंट स्मिथ थे उन्होंने जोगीमारा के चित्रों का वर्णन किया, तो उस चित्रों की संख्या खाती जिनका उन्होंने वर्णन किया, क्या वो 7 चित्र थे, 5 चित्र थे, 4 चित्र थे या 3 चित्र थे। तो कितने चित्र थे जिसको विसेंट स्मिथ ने वर्णन किया जोगीमारा में। तो मित्रों इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। प्रश्न चेंज करता है यहाँ पे आपका फिर से, और एग्जामिनर ये सोचता है कि हम इस प्रश्न को बदलते हैं, तो प्रश्न में बदलाव करेगा और उसको प्रश्न को कुछ इस तरह से बनाएगा कि जोगीमारा के कितने चित्रों का वर्णन विसेंट स्मिथ ने किया था, ऐसे पूछेगा। या फिर ऐसे पूछेगा कि 4 चित्रों का वर्णन जोगीमारा में निम्न में से किसके द्वारा किया गया। ठीक है, 4 टाइप के चित्रों का वर्णन जोगीमारा में निम्न में से किन के द्वारा किया गया, तो विसेंट स्मिथ के द्वारा किया गया। ठीक है, तो प्रश्न का सीरीज ऐसे चेंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो मैं ये बात बताता हूँ उसको ध्यान से समझ के रखिएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रश्न जो मैं बताता हूँ चेंज करने का तरीका, वो अगर चेंज कर रहा है तो एग्जामिनर वैसे करेगा और फिर आप मात खा जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1914 में जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि बनाए गए थे। समय था 1914 का, ईस्वी यानी ईस्वी जो हमारी थी वो थी 1914 ईस्वी की थी, और जोगीमारा के भित्ति चित्र जो हैं वो उसकी प्रतिलिपि बनाए गए थे 1914 में। किसके द्वारा, ये पूछ रहा है। असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त के द्वारा, नंदलाल बोस और समरेंद्र नाथ गुप्ता के द्वारा, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस के द्वारा, या इनमें से वो कोई नहीं है जिन्होंने नहीं इसमें भाग लिया। तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, क्योंकि भाग लेने वाला तो है इसमें कलाकार वो, और वो कौन सा कलाकार है जो 1914 में प्रतिलिपियां बनाई भित्ति चित्रों की। तो इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा पहला, असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्ता ने 1914 में जोगीमारा की प्रतिलिपियां तैयार की। ठीक है, प्रश्न को चेंज करता है अब, और चेंज ऑफ प्रश्न में ये कहता है कि असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां निम्न में से किस सन में तैयार की। 1914। ठीक है, प्रश्न ये बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें चेंज करेगा और बनाएगा कि असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने 1914 में निम्न में से किस भित्ति चित्र की किस गुफा के भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां बनाई, तो जोगीमारा। 3 प्रश्न इसमें बनेंगे और तीनों ऐसे ही घुमा के पूछे जाएंगे। तो अगर आप तैयार हैं, इस तरह से अपनी तैयारी को रखे हैं, तो फिर आप कहीं नहीं जाएंगे अपनी भर्ती में अपना शामिल होने के लिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। और अगर अब इस तरह से आपको मिलेगा तो सिर्फ एएमयू क्लास पे मिलेगा। तो फटाफट जो है आप जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का कहना है कि अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। वैसे तो अजंता में बहुत सारी गुफाएं हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे प्राचीन गुफा की बात कर रहा है। ठीक है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं आप कमेंट्स करिएगा। मैंने आपको पढ़ाया है कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं। ठीक है, तो जितनी भी गुफाएं हैं उसमें सबसे प्राचीन यानी पुरानी गुफा की बात कर रहा है। ठीक है, 1, 2, 16, 17, 9, 10 या 3, 5 कौन है इनमें से सबसे पुरानी गुफा। तो मित्रों अजंता की सबसे पुरानी गुफा है 9 और 10। कौन है? 9 और 10 है। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज, अजंता से जो छूटे हुए थे कुछ प्रश्न वो और जोगीमारा के स्पेशल सीरीज आज चल रहे हैं एएमयू क्लास में। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, छंद जातक चित्र किस वर्ग में आता है। जो छंद जातक चित्र है मित्रों वो कौन से वर्ग में आता है। ठीक है, वर्णात्मक में आता है, अलंकारिक में आता है, इनमें से कोई नहीं, या रूप वेदिक में आता है। तो छंद जातक चित्र कौन से वर्ण में यानी कौन से वर्ग में उसको रखा गया, वर्णात्मक में यानी अलंकरण में रखा गया है, या रूप वेदिक, या किसी में नहीं रखा गया है। तो ड्रॉप करिए फटाफट कमेंट्स और उत्तर दे के चेक करिए अपने आप को कि आपके इस सीरीज में कितने सही क्वेश्चन जा रहे हैं आपकी तैयारी के हिसाब से। तो प्रश्नों का इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा ए वर्णात्मक। छंद जातक चित्र किस वर्ग में आता है,
तो मित्रों छंद जातक चित्र जो है वो आता है वर्णात्मक में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमारा पूछ रहा है मित्रों, चलिए प्रश्न का कहना है, अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। जो अजंता की शैली है उसमें अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत किसे रखा गया है, यानी अलंकरण के अंतर्गत हम किसे शामिल करते हैं। पशु पक्षी से युक्त पुष्पों की बेलों को शामिल करते हैं, राजा रानियों के चित्रों को हम शामिल करेंगे अलंकारिक वर्ग में, इनमें से कोई नहीं, या जातक कथाओं को हम शामिल करेंगे अलंकारिक वर्ग में। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न। और प्रश्न अगर आपको समझ में आता है मतलब कि आपको आधी उत्तर वहीं क्लियर हो जाती है अगर आप प्रश्न समझ गए तो, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्योंकि टीजीटी 2021 में प्रश्न की थोड़ी सी घुमाव की मिसिंग की वजह से प्रश्नों को कई सारे बच्चों ने गलत कर दिया, वो आपको अब नहीं करना है। तो इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा, पशु पक्षी से युक्त पुष्पों की बेलों को जो है हम अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग में रखें। ठीक है, प्रश्न को चेंज करेगा और प्रश्न में फिर अब जो पूछेगा वो ये कह देगा कि पशु पक्षी से युक्त पुष्पों की बेलों को निम्न में से किस शैली के अंतर्गत रखा गया है, या ये कह सकता है कि पशु पक्षी से युक्त बेलों पुष्पों की बेलों को निम्न जो है शैलियों में से किस शैली में अलंकारिक वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका अजंता शैली। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न का कहना है, अजंता के गुफाओं का विवरण सर्वपत्र प्रथम विवरण पत्र, ध्यान दीजिएगा, अजंता की गुफाओं का जो विवरण पत्र है सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया, यानी विवरण जो पत्र था अजंता की गुफाओं का उसको प्रकाशित कराया गया। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, इस समय जो न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर में जो है प्रकाशित कराया जाता है, उसी तरह से उस समय भी जो है प्रकाशित कराने का जो भी माध्यम रहा है उसमें प्रकाशित कराया गया है। तो वो पूछ रहा है किसने प्रकाशित कराया, जॉन ग्रिफ्थ ने, रॉबर्ट गिल ने, लैडी हरिगम्हन ने, या जिम फर्ग्यूसन ने, किसने इन चारों में से विवरण पत्र को सर्वप्रथम प्रकाशित कराया था अजंता की गुफाओं को। तो मित्रों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गिल ने। किसने? रॉबर्ट गिल ने। प्रश्न को चेंज करता है और प्रश्न में फिर से एग्जामिनर जो है अपने दिमाग से कुछ और बदलाव करने की कोशिश करता है, सोचता है कि इस प्रश्न को हम बदल दें, कुछ थोड़ा हटा दें, घुमा दें, तो प्रश्न ऐसे चेंज करेगा। तो वो बस इतना ही करेगा कि कहेगा रॉबर्ट गिल द्वारा सर्वप्रथम निम्न में से कौन से गुफा चित्र का विवरण प्रकाशित किया गया। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, रॉबर्ट गिल द्वारा सर्वप्रथम निम्न में से किस गुफा के विवरण पत्र का प्रकाशित किया गया, तो अजंता गुफा का। तो प्रश्न ऐसे ही घुमा दिए जाएंगे और घुमाने के बाद आपके दिमाग को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा और आप जो है सोचेंगे कि हमने तो ये प्रश्न पढ़ा था, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, पदमपाड़ी बोधिसत्व का चित्र किस वर्ग में आता है, यानी पदमपाड़ी बोधिसत्व का जो चित्र है वो कौन से वर्ग में रखा गया, वर्णात्मक में, इनमें से कोई नहीं, अलंकारिक में, या रूप भेदिक में, किस में रखा गया है पदमपाड़ी बोधिसत्व का चित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, रूप भेदिक। किसमें, यानी चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूप भेदिक में आता है आपका पदमपाड़ी का बोधिसत्व का चित्र। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, आपके दिमाग में अब इतनी बात तो आ गई होगी कि किस तरह से प्रश्नों को घुमाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न का कहना है मित्रों कि जोगीमारा गुफा कहाँ है। ठीक है, जो जोगीमारा गुफा है वो आपकी कहाँ है, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो जोगीमारा गुफा आपका एमपी में है। कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है जोगीमारा की गुफा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्राप्त शिलालेख के अनुसार जोगीमारा गुफा थी।
ठीक है। यानी जो प्राप्त शिलालेखें हमको जो शिलालेखें हमें जोगीमारा की गुफा में प्राप्त हुई हैं, उसके अनुसार जोगीमारा जो गुफा थी वो इंद्रदेव का मंदिर माना गया, उसे वरुण देवता का मंदिर माना गया, धर्मशाला उसे माना गया, या सीता जी का निवास माना गया। क्या माना गया वहाँ के प्राप्त शिलालेखों के अनुसार जोगीमारा की गुफा को? बस इतना ही प्रश्न है हमारा ये, और इसी प्रश्न को आपको जो है इसमें विकल्प के रूप में उत्तर को ड्रॉप करना है कमेंट्स बॉक्स में मेरे उत्तर से पहले, ठीक है। ये सीरीज चल रही है स्पेशल मित्रों, अजंता और जोगीमारा गुफा की स्पेशल सीरीज आप देख रहे हैं इस समय आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे, और सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। कोई पेड बैच नहीं, कोई पैसा नहीं, बस आपको रेगुलरली वीडियो को देखना पड़ेगा, और देख के आपको बस अपने आप को तैयार रखना है सेल्फ स्टडी के साथ। ये याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी के साथ। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वरुण देवता का मंदिर। वरुण देवता का मंदिर। प्राप्त शिलालेखों के अनुसार जोगीमारा गुफा जो थी वो वरुण देवता का मंदिर हुआ करता था। प्रश्न में चेंजिंग करता है और चेंज करके प्रश्न को कहता है कि वरुण देवता का मंदिर इनमें से किस गुफा को प्राप्त शिलालेखों के अनुसार माना गया। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। कहेगा कि वरुण देवता का मंदिर इनमें से किस गुफा को वहाँ के प्राप्त शिलालेखों के अनुसार माना गया। तो वहाँ आपको जोगीमारा गुफा भी होगा ऑप्शन, अजंता होगा, एलोरा होगा, एलिफेंटा होगा। तो आपको यहाँ पे जोगीमारा गुफा को याद रखना है कि वरुण देवता का मंदिर वहाँ के प्राप्त शिलालेखों के अनुसार जोगीमारा थी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है मित्रों, अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएं हैं। देखिएगा वहाँ वर्ग पूछ रहा था, कितने वर्गों में बांटा गया अजंता को। यहाँ कह रहा है कि अजंता में जो कितने प्रकार की गुफाओं का जो है उसमें मेंशन किया गया है, यानी कितने टाइप्स में उनको बांटा गया, ठीक है, अजंता को 2, 1, 3 या 4। तो इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा 2। अजंता को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में। कमेंट्स आप करेंगे क्या क्या नाम है जिनको बांटा गया, पहले को क्या कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं। इतनी जानकारी तो आपको हो गई होगी जो पुराने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मतलब जो नए हैं जिनको अभी सिलेबस में एंट्री करना है, जो पहली बार एंट्री करेंगे उनके लिए नहीं, उसके बाद जो पुराने हैं उनकी बात कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? जो अजंता है उसका जो सबसे श्रेष्ठ कार्य किया गया है वो किस काल में किया गया? सातवाहन काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या वकाटक काल में? फटाफट आंसर। अजंता और जोगीमारा सीरीज का स्पेशल क्लास AMU क्लास आपको आज दे रहा है। आपने हमारे हर प्रश्नों को, हर सीरीज को पसंद किया है, यकीन करता हूँ कि ये भी सीरीज आपको पसंद आएगी। और एक बात हमेशा कहता हूँ कि लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक से ही पता चलता है कि आप हमारे प्रश्नों को कितना जो है महत्व दे रहे हैं, मेहनत का। तो मित्रों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। क्या होगा? गुप्त काल। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है। प्रश्न को चेंज कर दीजिए, और प्रश्न को हमको जो है अब दूसरे तरीके से इसी प्रश्न को चेंज करके बनाना है। तो पूछ लेगा, गुप्त काल में निम्न में से किस गुफा का सर्वश्रेष्ठ काल किया गया? गुप्त काल में निम्न में से कौन सी गुफा का सर्वश्रेष्ठ कार्य किया गया? ठीक है, तो ये ऑप्शन गुप्त काल उसमें रहेगा, ताकि आप ऑप्शन में जान सके कि गुप्त काल ही पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, प्रश्नों का कहना है मित्रों, अजंता की गुफाओं का पता कब चला? ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बेहतरीन प्रश्न मतलब ये कि कितने लोगों को ईस्वी जो है भूल जाता है। जैसे ईस्वी जो होती है वो अक्सर जो है भूल जाती है, वो कोई नई बात नहीं है, वो कॉमन बात है कि भूल जाती है। तो इसलिए पता कब चला, किसने पता किया, कहाँ पता किया, क्या प्रोसेस था पता करने का, मतलब ये 2-4 बातें जो हैं आपको हमेशा अपने दिमाग में स्थिर रखना है कि कब पता चला, कौन सा समय था, किसका काल था। ये सब चीज़ें, ये सब कॉमन चीज़ें हैं और अक्सर भूल जाती हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो जो अजंता की गुफाओं का जो पता चला वो कब चला मित्रों? तो वो चला था आपका
1819 ईस्वी में। कब चला था? 1819 ईस्वी में अजंता की गुफाओं का पता चला है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जो जोगीमारा है वो हमें मिली थी एमपी में। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पढ़ा था कि एमपी में है जोगीमारा, तो एमपी में वो कौन सी पहाड़ी है जहाँ पे जोगीमारा है? रामगढ़, विजयगढ़, नीलगिरी या विंध्या पर्वत, कौन सा जो है पहाड़ी है जहाँ पे जोगीमारा स्थित है एमपी के? ठीक है, आपसे प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी पहाड़ी है जहाँ पे जोगीमारा गुफा स्थित है, या प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की जैसे मान लीजिए मैं आपको पहले आंसर देता हूँ तब इसका उत्तर बताऊंगा, तो प्रश्न बताऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए इसका राइट आंसर हो गया रामगढ़। अब पूछेगा कि मध्य प्रदेश की रामगढ़ पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सी गुफा स्थित है? तो वहाँ आपका प्रश्न क्या हुआ? प्रश्न वही है, कर क्या किया, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, और दोनों को ऐड करने के बाद उसने एक प्रश्न बनाया कि मध्य प्रदेश के रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित निम्न में से कौन सी गुफा है, मतलब जोगीमारा गुफा है। ठीक है, बस इतना ही करेगा, बदलाव और कुछ नहीं करेगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है अजंता के चित्रों में कितनी शैलियों को निकाला जा सकता है? अजंता के चित्रों में कितनी शैलियों को निकाला जा सकता है? ध्यान से रखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में। प्रश्न कह रहा है कि अजंता की जो चित्रों में कितनी शैलियों को, यानी कितने प्रकार की शैलियों को निकाला जा सकता है? 5, 10, 15 या 20? ठीक है, तो मित्रों अजंता की शैलियों में 20 प्रकार के शैलियों को निकाला, कितनी शैली को? 20 प्रकार की शैलियों को निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछ रहा है आपसे जोगीमारा गुफा की लंबाई और चौड़ाई क्या है, यानी कितने गुणे कितने का है? लंबाई गुणे चौड़ाई की बात पूछ रहा है, एरिया की उसकी क्या है, उसकी लंबाई गुणी चौड़ाई। 10 मीटर गुणे 4.5 मीटर, 9 मीटर गुणे 4.5 मीटर, 12 मीटर गुणे 4.5 मीटर या 10 मीटर गुणे 6 मीटर, क्या है लंबाई चौड़ाई जोगीमारा की? तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9 गुणे 4.5 मीटर। कितना है? 9 गुणे 4.5 मीटर। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न का कहना है जोगीमारा गुफा की छत की ऊंचाई कितनी है? उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था, लंबाई गुणे चौड़ाई अभी वो था प्रश्न। अब कह रहा है कि जोगीमारा में लंबाई चौड़ाई के बाद जो छतों वाला एरिया है ऊपर का, वो कितने फुट का है भाई? 7 फुट का है, 6 फुट का है, 10 फुट का है या 8 फुट का है? कितने फुट का है? तो मित्रों ओपन क्वेश्चन ये है 6 फुट का। कितने फुट का? 6 फुट का ये है। जोगीमारा का लंबाई चौड़ाई हो गया आपका अलग, और छतों की लंबाई फुट में हो गई अलग। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है अजंता की कौन सी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? मतलब अजंता की जितनी भी गुफाएं मिली हैं उस गुफाओं में कौन सी गुफाओं में हमको चित्र मिलते हैं? वैसे तो बहुत सारी गुफाएं मिली हैं, और उस गुफाओं में से कितनी गुफाओं में चित्रकारी की गई है, यानी चित्र मिले हैं? 1, 2, 9, 10, 12, 15, 1, 2, 10, 16, 17, 28 में, 1, 2, 9, 10, 16 या 17 में मिला, 1, 2, 8, 9, 10 या 16 में मिला। ये सभी अजंता की गुफाओं की नंबर हैं। नंबर ऑफ गुफा मतलब संख्याएं हैं, और वो पूछ रहा है कि गुफाओं का चित्र इनमें से किस किस संख्या में पाई गई। ठीक है, तो प्रश्न का आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा तीसरा, 1, 2, 9, 10, 16 और 17, इन्हीं गुफाओं में अजंता के हमको चित्र मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मित्रों। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा चित्र गुफा संख्या 1 में नहीं है? प्रश्न में निगेटिव मार्किंग कह रहा है, नहीं है मतलब नकार रहा है कि गुफा संख्या 1 में इनमें से कौन सा चित्र हमें नहीं मिला। मारविजय गुफा संख्या 1 का है या नहीं ये पूछ रहा है। पदमपाड़ी बोधिस्त्व, नागपुरुष या सीवी जातक? ड्रॉप करिए फटाफट आंसर, कमेंट्स दीजिए, जांच करिए अपनी स्पीड का कि क्या है आपकी
अगली भर्ती टीजीटी पीजीटी कला की, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, सिलेबस वही होता है, कोई बाहरी नहीं होता है। सभी इतिहास में यही कला है हर राज्य का। कितने हैं आप तैयार? तो मित्रों, गुफा संख्या 1 में जो चित्र हमें नहीं देखने को मिलता है उस चित्र का नाम है नागपुरुष। क्या नाम है? नागपुरुष। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न का सीरीज थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि बड़ा है। अब देखिए, प्रश्न पूरे दिख रहे होंगे। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, 1915 में इंडिया सोसाइटी ने अजंता रेस कोर्स नाम से अजंता के किन क्षेत्रों की प्रतिलिपियों को प्रकाशित कराया? बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अपने आप में, इसको आपको ध्यान देना है। 1915 का समय था और उसमें इंडिया सोसाइटी ने, किसने? इंडिया सोसाइटी ने अजंता रेस कोर्स नाम से, दूसरा बात क्या है? अजंता रेस कोर्स नाम से अजंता के किन क्षेत्रों की प्रतिलिपियों को प्रकाशित कराया? यानी कि 1915 में कराया, और तो वो पूछ रहा है कि 1909 से 1911 के मध्य जो प्रतिलिपियां थी उनको कराया, 1872 से 1885 के मध्य जो प्रतिलिपियां थी उनको कराया, कोई नहीं, या 1845 से 1866 के मध्य जो प्रतिलिपियां की गई थी अजंता की उसको कराया। मतलब कराया उन्होंने 1915 में, लेकिन किस सन के बीच से इन चारों में कराया? मतलब इसको छोड़ दीजिए नहीं वाला, तो इन तीनों में से ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। और इस प्रश्न का अगर हम जवाब देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, 1909 से 1911 के बीच, यानी जो प्रतिलिपियों हमको दिखी उसी को प्रकाशित कराया। अब प्रश्न इसमें बहुत सारे अच्छे से एक और प्रश्न, दो प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा, ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न, इस जो है बात को, कि 1919 से लेके 1911 के मध्य बनी प्रतिलिपियों को 1915 में निम्न में से किस सोसाइटी ने, ठीक है, या फिर ऐसे कहिए, प्रतिलिपियां मतलब ये 1919 से लेकर 1911 के मध्य बनी 1915 में इंडियन सोसाइटी द्वारा निम्न में से किस गुफा की प्रतिलिपि को प्रकाशित कराया गया? ठीक है, तो अजंता गुफा की। प्रश्न ये भी पूछेगा कि 1915 में इंडिया सोसाइटी ने किस नाम से अजंता के प्रतिलिपियों को प्रकाशित कराया? यानी पूछेगा कि 1915 में इंडियन सोसाइटी ने अजंता के प्रतिलिपियों को किस नाम से प्रकाशित कराया? तो उसका नाम है अजंता रेस कोर्स नाम से। किस नाम से? अजंता रेस कोर्स। तो अजंता रेस कोर्स ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बनाने के लिए बेहतरीन है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मित्रों, प्रश्न कह रहा है हमारा, असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा चित्रों का विषय क्या माना? बंगाल शैली के चित्रकार असित कुमार हल्दर न्यू बंगाल के जन्मदाता नहीं है, वो नंदलाल बोस थे। असित कुमार हल्दर, सॉरी, ये एक आधुनिक युग के भी चित्रकार थे असित कुमार हल्दर। और पूछ रहा है कि इनमें से कोई नहीं बौद्ध धर्म से संबंधित, देवदयासों से संबंधित या जैन धर्म से संबंधित। असित कुमार हल्दर ने जो जोगीमारा चित्रों का विषय माना वो क्या माना? मतलब उसका जो थीम था वो क्या माना, क्या थीम रही है जोगीमारा की? ठीक है, ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न। तो मित्रों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, देवदासियों से संबंधित। किससे? देवदासियों से संबंधित जो है विषय माना। एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि बोलते बोलते, इसे मान लीजिए पढ़ाते हुए कभी कभी जो है जबान जो है फिसल जाती है, मतलब कहना कुछ और हो आंसर में और कुछ बोल दिया जाता है, तो उसको फॉल्ट मत मानिएगा। उसको जो है कभी कभी गलती से बोल दिया आ जाता है, निकल जाता है, लेकिन वो ध्यान में नहीं रह जाता पढ़ाते वक्त, इसलिए जो है वो फॉल्ट मान लिया जाता है, यानी फॉल्ट हो जाता है। तो उसको हम
अब आप उसको गलत मत समझ लीजिएगा कि सर जो है गलत ही कर रहे हैं, हो सकता है ध्यान में ना आया हो और मैंने बोल दिया हो, तो वो आप जो है इतने तो समझदार हो गए हैं कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा के कितने चित्रों का वर्णन किया। अभी जो प्रश्न था, ध्यान से देखिएगा, अभी जो प्रश्न था आप कहेंगे सर सेम प्रश्न था, सेम नहीं था। ध्यान से देखिए, ये जो प्रश्न था उसमें कहा है कि असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा चित्रों का विषय क्या माना। ठीक है, अब जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा के कितने चित्रों का वर्णन किया। यानी असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा के चित्रों का जो विषय माना, उस विषय को मानने के बाद कितने चित्रों का उन्होंने वर्णन किया। 9, 6, 7 या 8 ड्रॉप करिएगा। कितने चित्रों का वर्णन किया असित कुमार हल्दर साहब ने जोगीमारा के गुफा का। तो प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका 7। कितने? 7 चित्रों का उन्होंने जो है वर्णन किया जोगीमारा की गुफा में। ठीक है, और चलिए मित्रों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज का ये आखिरी प्रश्न आपसे इस वीडियो का पूछ रहा है। 20+ सीरीज आज की थी, यानी 20+ प्रश्न लिए गए हैं इसमें आपके कम से कम। और आखिरी प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि अजंता चित्रकला का जो माध्यम है वो क्या है। फ्रेस्को है, जल रंग है, टेम्परा रंग है या तेल रंग है। तो अजंता में जो हमें चित्र मिले, उसमें जो चित्रकारी की गई है, उस चित्रकारी का जो माध्यम कह रहा है, किस माध्यम में उसकी चित्रकारी की गई है, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ड्रॉप कर दीजिए कि क्या होगा। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्परा। क्या हो जाएगा? टेम्परा। तो मित्रों, बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी ये सीरीज, और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये जोगीमारा और अजंता से बचे कुछ प्रश्न। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।